नमस्कार। चंद्र छठ की कथा ध्यान से सुने और हो सके तो इस व्रत को जरूर करें और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तनों का स्पर्श करती फिरती थी। कुछ समय पश्चात सेठ और सेठानी की मृत्यु हो गई। मृत्यु पश्चात सेठ को बैल और सेठानी को कुतिया की यानी बीच की योनि प्राप्त हुई। दोनों अपने पुत्र के घर में रखवाली करते थे। पिता का श्राद्ध था। पत्नी ने खीर बनाई। वह किसी काम से बाहर गई तो एक चील खीर के बर्तन में सांप डाल गई। बहू को इस बात का पता नहीं चला, पर कुतिया यह सब देख रही थी। उसे पता था कि खीर में चील सांप गिरा गई है। कुतिया ने सोचा कि इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएगा। इस खीर को खाने से ब्राह्मण मर जाएंगे। अतः कुतिया ने खीर के भगोने में मुंह डाल दिया। गुस्से में भरकर बहू ने कुतिया को जलती लकड़ी से मारा, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। बहू ने वह खीर फेंक दी और दूसरी खीर बनाई। सब ब्राह्मण भोजन कर चले गए, परंतु बहू ने कुतिया को जूठन तक नहीं दी। रात होने पर कुतिया और बैल बातें करने लगे। कुतिया बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब खाने को मिला होगा, मुझे तो आज कुछ भी खाने को नहीं मिला। उल्टे मेरी पिटाई और हो गई। उसने उपरोक्त खीर और सांप वाली बात बैल को बता दी। बैल बोला, आज तो मैं भी भूखा हूँ, कुछ खाने को नहीं मिला। आज तो और दिनों की अपेक्षा काम भी अधिक करना पड़ा। बेटा और बहू बैल तथा कुतिया की वार्तालाप सुन रहे थे। बेटे ने पंडितों को बुलाकर पूछा कि उसके माता पिता किस योनि में हैं। पंडितों ने बताया कि माता कुतिया योनि और बाप बैल की योनि में तुम्हारे ही घर में है। लड़का सारा रहस्य जान गया। उसने अपने माता पिता बैल और कुतिया को भरपेट भोजन कराया और पंडितों से उसकी वर्तमान योनि से छूटने का उपाय पूछा। पंडितों ने परामर्श दिया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की पष्ठी को जब कुंवारी कन्याएं चंद्रमा को अधर्य देने लगे तो ये दोनों प्राणी यदि अधर्य के नीचे खड़े हो जाएं तो इनको इनकी योनियों से छुटकारा मिल जाएगा। तुम्हारी माँ ऋतु काल में सब बर्तन छूती थी, इसी कारण इसी दोष से इसे यह योनि मिली थी। आने वाली चंद्र पष्ठी पर लड़के ने उपरोक्त बातों का पालन किया, जिससे उसके माता पिता को कुतिया और बैल की योनि से छुटकारा मिल गया। ऐसा होता है बहन भाइयों, दुनिया में ऐसा हो भी रहा है, होता भी रहा है। कहते हैं या तो ब्राह्मणों को मानो मत, और मानो तो उनकी बात पर विश्वास करें। और हमारे भारतीय संस्कार, परंपराएं और संस्कृति का तो पूरा ध्यान रखें, क्योंकि ये देश सनातनी देश है। सनातन का मतलब होता है देवी देवता धर्म और पितृ पूजा धर्म, और बड़े बुजुर्गों के प्रति एक आस्था और विश्वास बनाए रखना, उनकी बातों पर विश्वास रखना, उनके मान सम्मान को बढ़ावा देना और उनकी दी हुई शिक्षा पर चलना, यह हमारे धर्म में आता है। इसलिए अपनी भारतीय संस्कृति को अपनाएं और बनाए रखें। और जिस देश के संस्कार और परंपराएं टिकाऊ और मजबूत होती हैं, वो देश हमेशा आज़ाद और आबाद रहता है और किसी भी प्रकार की हानि से बचा रहता है, और वो देश हमेशा दिन दोगुनी और रात चौगुनी उन्नति किया करता है। नमस्कार।